हेलो फ्रेंड, यूपीएससी ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम करंट इशू को लेकर आए हैं जो कि पाकिस्तान के नया मानचित्र से संबंधित है और उससे रिलेटेड भारत की प्रतिक्रिया से। चलिए आइए देखते हैं क्या मुद्दा है। हाल ही में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सरक्रिक और जूनागढ़ को शामिल करते हुए नई राजनीतिक मानचित्र का अनावरण किया है। मानचित्र में पूरे जम्मू कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है तथा कश्मीर के पूर्व में कोई सीमा नहीं दर्शाता है। इसके अलावा इसमें इस्लामाबाद में कश्मीर राजमार्ग नाम बदल के श्रीनगर राजमार्ग के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें भारत आपत्ति जता रहा है। यह दावा करता है कि सियाचिन, सरक्रिक के क्षेत्र और गुजरात में जूनागढ़ की पूर्ववर्ती स्थिति पाकिस्तान के क्षेत्र के रूप में है। यह पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने जूनागढ़ को अपने क्षेत्र के रूप में चित्रित करने की कोशिश की है। वर्ष 2012 के पाकिस्तान के एटलस ने भी जूनागढ़ को पाकिस्तान के क्षेत्रों में चित्रित किया है। ओके फ्रेंड, जो भी नया जो नक्शा है, देखिए 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया 370 को हटा के। उसके ठीक एक साल के बाद 5 अगस्त 2020 को पाकिस्तान के द्वारा एक नया एटलस जारी किया, नया मानचित्र जारी किया गया अपने कंट्री का, जिसमें वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सरक्रिक और जूनागढ़ को भी अपने मैप में दिखा रहा है, जो कि वो अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना चाह रहा है। जो क्षेत्र को उसने अपने मैप में विस्तारित करके शामिल किया वो भारत का मुख्यतः क्षेत्र है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोटो के माध्यम से समझते। देखिए ये पूरा इंडिया का ये कश्मीर है। वो मतलब जो अभी नया जो मैप जारी किया उसमें पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को, पूरे जम्मू कश्मीर को अपना अंग बता रहा है। साथ ही वो जूनागढ़ को भी अपना अभिन्न अंग समझ रहा है और मैप में दर्शाया भी है, जो कि अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला है। ओके फ्रेंड, देखिए भारत की क्या प्रतिक्रिया। इस कदम पर तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने इसे राजनीतिक गैर बराबरी की एक कवायद करार दिया है। ओके, मीन्स एक्सरसाइज इन पॉलिटिकल एब्सर्डिटी, और इन हास्यास्पद दावों की ना तो कोई कानूनी वैधता है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता है, कहते हुए इस मानचित्र को खारिज कर दिया। इसे भारत के द्वारा खारिज कर दिया गया इस आधार पर एक्सरसाइज इन पॉलिटिकल अब्सर्डिटी मीन्स राजनीतिक गैर बराबरी की कवायद। ओके फ्रेंड, देखिए भारत की चिंता क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हाल के दिनों में हमारे पड़ोसी देश के साथ उतना कोई बेहतर संबंध ना ही रहा है। या वो नेपाल ले लिए, या चीन ले लिए, या भूटान ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, सभी से, फिर बांग्लादेश ले लीजिए, सभी से हमारा अभी तनातनी बना हुआ है। हाल के दिनों में यह दूसरी बार है जब भारत और के पड़ोसी देश ने भारत के क्षेत्रों पर दावा करते हुए एक नया मानचित्र प्रकाशित किया है। इससे पहले नेपाल ऐसा करने वाला पहला देश था। देखिए नेपाल भी किया था, वो काला पानी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में दिखा के नया मैप जारी किया था, जिसका भारत ने विरोध भी किया था। ओके फ्रेंड, इसे आप डिटेल में देखना चाहिएगा, नेपाल जो नया मैप जारी किया और भारत का क्या प्रतिक्रिया रहा, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसे विस्तार से समझाया गया नेपाल और भारत का जो संबंधित नया मैप है उसमें भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है। इसके अलावा नेपाल और पाकिस्तान के चीन के साथ निकटता, वो तो हाल की न्यूज़ में दिख ही रहा है कैसे नेपाल और पाकिस्तान के चीन के साथ निकटता बढ़ती जा रही है। हाल ही में चीन ने भी अपने पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ अपने पक्ष में यथास्थिति बदल दी है। साथ देखिए चीन के द्वारा भी नया मैप जारी किया गया, जिसमें वो LAC तक अपना दावा ठोकता है। ओके फ्रेंड, ये भी LAC हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप चीन और भारत संबंध में ये समझ सकते हैं। ये करंट मुद्दा था कुछ हफ्ता पहले, उसे हम लोगों ने कवर किया था। आप डिटेल में जानने के लिए देखिए चीन और भारत का संबंध, मतलब सीमा पार लेके संबंध, और नेपाल और काला पानी तथा भारत का संबंध आप यहाँ पे देख सकते हैं जाके हमारे प्लेलिस्ट में डिटेल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत और पड़ोसी देश के बीच संबंध अभी कैसा है। पिछले एक वर्ष में पाकिस्तान ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के मुद्दे को उठाया, लेकिन इस मुद्दे पर कोई व्यापक समर्थन नहीं मिला। जब ही जम्मू कश्मीर को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तभी से इसका विरोध वो अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर उठा रहा है, पर कोई भी प्रतिक्रिया, उसे कोई भी समर्थन अभी तक नहीं मिला है। नेपाल के साथ नेपाल के साथ अनबन भी हुआ है, जिससे चीन के साथ निकटता बना। साथ ही श्रीलंका का चीन की ओर झुक जाना, और फिर हम लोग के NRC CA जो है, नागरिकता संशोधन 2019, इसके द्वारा बांग्लादेश का नाराज हो जाना। साथ ही भारत का ईरान की चाबहार रेलवे लिंक परियोजना से बाहर, इसका निर्माण भारत के द्वारा ही करना था,
भारत का प्रभाव विशेष रूप से इसके पड़ोसी और विस्तारित पड़ोस में सापेक्ष गिरावट के कारण है। देखिए जो हमारा जो विस्तारित पड़ोसी में हमारा जो पॉलिसी का नीति का विस्तार था उसका ये मतलब क्या बोलते हैं फॉल डाउन दिखा रहा है। या नीचे ज्ञान परीक्षा का मांग करता है। ये डिप्लोमेटिक फेल्योर हमारा जो डिप्लोमेटिक फेल्योर दिखा रहा है हमारे नेबरहुड जो कंट्री है उसके साथ, या वो नेपाल ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, चीन ले लीजिए या आप ईरान ले लीजिए, इसके साथ जो हमारा जो कटुतापूर्ण संबंध हो रहा है इसे हमारे डिप्लोमेटिक पावर के द्वारा इसे सुधारना चाहिए ताकि हमारा विदेशी नीति एक ठोस लक्ष्य को हासिल कर सके। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्किटिक लाइन जो मैप में देखा है उसे हम बता रहे हैं सर्किटिक लाइन क्या है। देखिए यह कच्छ के रन में भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित जल की 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है। इसे हम मैप से बताएंगे आपको। मुख्य विवाद क्या है? कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा रेखा की अस्पष्ट व्याख्या है। पाकिस्तान इसके मुहाने के पूर्वी किनारे का अनुसरण, देखिए पाकिस्तान जो इसके पूर्वी किनारे का अनुसरण करने के लिए लाइन का दावा करता है, जबकि भारत एक केंद्रीय रेखा का दावा करता है। ओके, वो अपना पूर्वी किनारा का दावा करता है या केंद्रीय रेखा का भारत। पाकिस्तान द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुसार वर्ष 1914 में तत्कालीन सिंध सरकार और कच्छ के राव महाराज के बीच हस्ताक्षरित बॉम्बे सरकार संकल्प मीन्स बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के अनुच्छेद 9-10 के अनुसार पूरे क्रिक रेखा पर उसी का अधिकार है। पाकिस्तान जो दावा प्रस्तुत कर रहा है उसके अनुसार देख रहे हैं 1914 में ही सिंध सरकार और कच्छ के राव महाराज के बीच हस्ताक्षर किया गया था। पर देखिए भारत जो इस संकल्प में इन दोनों क्षेत्रों के बीच की सीमाओं को सीमांकित किया गया है। इसमें क्रिक को सिंध के हिस्से के रूप में शामिल किया गया। तब से क्रिक के पूर्वी भाग की सीमा ग्रीन लाइन के रूप में जाना जाता है। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये है सर क्रिक, ठीक है, जो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। ओके फ्रेंड, साथ ही देखिए ये भारत इसी सेंट्रल लाइन में आता है। ये हो गया सिंध क्षेत्र, ये रन ऑफ कच्छ, ये दोनों का बीच का जो है ना ये सर क्रिक है जो कि विवाद का मुद्दा है। ये जो डॉट 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 है, ये डॉट डॉट जो दिख रहा है आपको ये इंडिया के द्वारा क्लेम किया जा रहा है, और ये जो दिख रहा है आपको ये इधर ये पाकिस्तान के द्वारा क्लेम किया जा रहा है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का कहना है कि सर्किट को तालवेग सिद्धांत के अनुसार दोनों देशों के बीच विभाजित किया जाना चाहिए। भारत जो इसको विभाजन का सर्किट को बोला जा रहा है, विभाजन करने के तालवेग सिद्धांत को आधार बनाना चाह रहा है। तालवेग सिद्धांत क्या? देखिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक तालवेग प्राथमिक जलमार्ग के बीच वह जलमार्ग है जो राज्यों के मध्य सीमा रेखा को परिभाषित करता है। ओके, जो राज्यों के पास सीमा रेखा को परिभाषित करता है जलमार्ग में उसे बोलते हैं तालवेग सिद्धांत। भारत और पाकिस्तान के मध्य सर्किट क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा सीमांकित नहीं किया गया। देखिए इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन भी भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक सर्किट क्षेत्र में नहीं किया गया विभाजन। ओके फ्रेंड, फिर देखिए सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख का हिस्सा है जिसे अब केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। यह दुनिया के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरे सबसे लंबे ग्लेशियर है। यह हिमालय में पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित है जो कि पॉइंट NJ9842 के उत्तर पूर्व में है, जहां भारत और पाकिस्तान की भी नियंत्रण रेखा समाप्त होती है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। ओके, सियाचिन देखिए आप मैप के माध्यम से आपको दिखाते हैं। ये हमारा सियाचिन। ओके फ्रेंड, इधर सेक्शन में जो कि ये जो क्षेत्र है उसे पाकिस्तान के द्वारा चीन को दे दिया गया। ये चीन के द्वारा कब्जा किया हुआ है भारत का क्षेत्र अक्साई चीन। और ये जो आप देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, काराकोरम, ये सब पाकिस्तान के द्वारा POK है, पाकिस्तान के द्वारा अधिकृत किया गया है। ओके फ्रेंड, देखिए क्या है। ओके, ये आज का हमारा टॉपिक था जो कि ये पाकिस्तान का नया मैप से संबंधित है, जिसमें वो कश्मीर पूरे कश्मीर को अपने पार्ट में दिखा रहा है, साथ ही वो जूनागढ़ को भी अपने साथ दिखा रहा है। ओके फ्रेंड, तो आज का जो टॉपिक था नया मैप से संबंधित पाकिस्तान का वो खत्म हो गया। साथ ही आप नेपाल का नया मैप और चीन के नया मैप देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।